पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र संख्या 26। शोभावामर्त्यस्य यदन्त कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीत। मंत्र में फिर पढ़ता हूं। शोभावामर्त्यस्य यदन्त कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीत। अर्थ देखिए पहले। अब यमराज ने कहा, हे नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन, आपका नाच गाना आपके ही पास रहे। आपको जो पिछला प्रवचन था दिमाग में लेना पड़ेगा। तीसरे वरदान के रूप में यमराज से नचिकेता ने मांगा, मुझे ये बताइए, मृत्यु के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता? इस वरदान को देने के लिए नचिकेता को यमराज ने कई बार सोचा। इससे पहले के 2 वरदान तो तुरंत दे दिए। उसने मांगा, इन्होंने दे दिए, कोई क्वेश्चन नहीं था। मृत्यु के पश्चात कुछ रहता है कि नहीं रहता है, आप मुझे स्पष्ट बताओ, यह मेरा तीसरा वरदान है। तो यमराज ने थोड़ा टाइम लिया और टाइम लेने के पश्चात कहने लगे, तुम ये वरदान मत मांगो। इसकी जगह में यमराज ने नचिकेता को बहुत सी चीजें देने की बात की थी। तुम ये पदार्थ ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। इस एक वरदान को छोड़ के तुमको जो चाहिए ले लो। और उन्होंने इस बात को बताने के लिए न केवल धरती के पदार्थ या नचिकेता को बताए, स्वर्ग के पदार्थों को भी दिखाया। इस स्वर्ग के पदार्थों को भी तुम देख लो, शायद तुम्हें पता चले कितने मूल्यवान है, तुम अपना निर्णय बदल दो। इतना सब यमराज ने नचिकेता को बोला तो लिखा है शंकराचार्य जी ने कि जैसे कोई बहुत बड़ा लेक हो
बहुत बड़ा कोई सरोवर हो और उसमें कोई छोटा सा एक हल्का पत्थर फेंक दो, उस सरोवर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही यमराज ने नचिकेता के दिमाग में बहुत तरह के प्रलोभन दिए, बहुत तरह के लालच दिए, लेकिन उसके मन में कोई कोई विक्षेप नहीं हुआ। उसका मन शांत रहा, कोई प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं। और अब अपनी बात को यमराज के आगे नचिकेता ने कहा कि आपने जो चीजें मुझे ऑफर की है वो सब बहुत मूल्यवान है, उनका मैं आदर करता हूं। जो आपने धरती के पदार्थ मुझे बताए, जो मुझे स्वर्ग के पदार्थ दिखाए, हर कोई उन पदार्थों को देखता है, मैं भी आदर करता हूं। लेकिन मैं उन पदार्थों की एक वास्तविकता जानता हूं। अब आप एक चीज देखो, यहां पर दो स्थितियां होती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का है, 3 साल का है, उसको अभी पदार्थों के मूल्य नहीं पता होते हैं। तो आप उसको सोने की कोई चैन दो जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए भी हो सकती है, डायमंड लगा हुआ है, और उसको एक चॉकलेट दो, छोटी सी मिश्री का दाना दो, और एक तरफ आप एक बहुत 10 20 50 लाख का एक कोई डायमंड का नेकलेस दो। उस बच्चे को उस नेकलेस में, डायमंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चॉकलेट की तरह थोड़े मिश्री के दाने की तरफ को जाएगा, वो थोड़े से मीठे की तरफ को जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं कि 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, डायमंड इतना मूल्यवान है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं है? उसको उसकी वैल्यू पता नहीं। इसीलिए वो उसका कोई आदर नहीं करता है। दूसरी स्थिति क्या होती है? जिसको पदार्थों के बारे में पूरा पता हो, जिसको पदार्थों के बारे में पूरा पता हो, वो पदार्थों का आदर उतनी करता है जितना उनकी कीमत होती है। आप कह सकते हो रियलाइज्ड पर्सन, ज्ञानी, तत्ववेत्ता। नचिकेता नचिकेता ना तो इतना छोटा बच्चा है जिसको ये पता नहीं चलेगी जमीन की कीमत क्या होती है, ये हाथी क्या है, घोड़े क्या है, रथ क्या है। ऐसा नहीं, उसे पता नहीं है। वो सब जानता है। और ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अभी उसको यमराज से ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन उसके अंदर एक विचार है, एक विवेक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी आत्मा के बारे में उसको पूरा नहीं पता है, लेकिन पदार्थों के बारे में पूरा पता है, जो शायद हम मिस करते हैं। संसार की वास्तविकता उसको पता है, अभी परमात्मा की वास्तविकता नहीं पता है। तो यमराज ने जब उसको संसार और स्वर्ग के पदार्थ दिखाए और कहा तुम देखो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए, दिखाए सामने कि शायद तुम्हारे मन में बात समझ में आ जाए, देखो इनको। उसने कहा मैंने देख लिए, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सब को मैंने देख लिया। और सब पदार्थों का स्वभाव, इन सब का नेचर एक जैसा ही है। वो चाहे स्वर्ग के हो या कि धरती के हो, उन सब नेचरों में इसकी एक जो वास्तविकता है, वो ये है स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है, संस्कृत में स्व मतलब होता है आने वाला कल। आने वाले कल में इन समस्त पदार्थों का आप पक्का नहीं कह सकते कल ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
इनका भाव, इनकी सत्ता, इनका अस्तित्व, एक कल है कि नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। कल का अर्थ आप कल मत समझना, कल का मतलब नेक्स्ट मोमेंट। कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति संसार का, और आज है, अभी है, नेक्स्ट मोमेंट है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी है? यमराज को नचिकेता ने कहा यद अंतक, हे यमराज, यमराज को अंतक बोलता, अंतक मतलब अंत करने वाला। तो समस्त पदार्थों का अंत करने वाले आप। आपको मालूम है कि संसार के जितने पदार्थ हों, स्वर्ग के कोई पदार्थ हों, उन सब का अंत होने वाला है। तुम अंतक हो। इसीलिए कोई पदार्थ ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे धरती का हो या कि स्वर्ग का हो, कि जिसके ऊपर आप रिलाय कर लें ये पदार्थ हमेशा रहने वाला है। किसी भी क्षण, किसी मोमेंट, इसलिए मोमेंटरी है, कोई गारंटी नहीं है। कल का अर्थ कल नहीं करना, कल का मतलब नेक्स्ट मोमेंट। आज है, कल नहीं हो सकते, अभी है, थोड़ी देर में नहीं हो सकते। यह चीज हर पदार्थ के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में निश्चित है, सबके साथ। ये स्वभाव है, ये उनका होना है, ये इनका एग्जिस्टेंस ऐसा ही है। अब है, लेकिन अगले क्षण है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। और क्योंकि तुम अंतक, यद अंतक, तो मर्त्य इस इस संसार में, स्वर्ग में जो भी पदार्थ है, नचिकेता कहता है आपने जो दिखाए सब पदार्थ अच्छे, तो सब पदार्थ अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये पता है इन पदार्थों की लिमिट क्या है। मुझे ये भी पता है इनकी अच्छाई के साथ में इनमें निगेटिव पॉइंट क्या है। यदि मैं अपने को डिपेंड कर दूं इन पदार्थों पर जो आपने मुझे दिए, जो आप मुझे देने की बात कर रहे हो, और मैं इनके ऊपर डिपेंड हो जाऊं, फिर कल को नहीं रहेंगे तो? जब कल को ये पदार्थ नहीं रहेंगे तो फिर जो मेरा सुख था, इनके कारण मैं जो आनंद में था, वो मुझे दुख में बदल जाएगा। इसलिए इन पदार्थों में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, इन सभी पदार्थों में ही यमराज एक चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है, और वह है इनका क्षण स्थायी होना। एक बात। और दूसरी, सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा। तो एक तो ये कि जो पदार्थ मुझे मिलने वाले हैं, जो आप दे रहे हैं, उनका एक कॉमन नेचर ये है, ये समस्त पदार्थ, आप भरोसा नहीं कर, जब तक है ठीक है, यदि आपके अंदर ऐसी समझ है तो बहुत अच्छी बात है, ये जब तक है तब तक अच्छी बात, नहीं है तो भूल भूल जाओ। यदि ये समझ है तो बहुत अच्छा। तो पदार्थों का एक जो कॉमन नेचर मुझे पता है, इनका होना मोमेंटरी। आप कितना भी बोलो, रहेंगे रहेंगे, मुझे पता है। दूसरी बात, सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः, ये समस्त पदार्थ क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों का जो तेज है उसको समाप्त कर देते हैं। समझिए थोड़ी बात को, ये छोटे से नचिकेता का आप चिंतन देखो, उसका, उसकी मीमांसा देखो, उसकी अप्रोच देखो। यमराज को कहता है ये बात सही है, ये जो पदार्थ आप मुझे देखेंगे बहुत लंबे समय तक चलेंगे, तो इनका एक नेचर है कि ये पदार्थ समाप्त हो जाएंगे कभी भी, किसी भी क्षण, भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से आप पदार्थों का अनुभव करते हो,
कोई कितना सुंदर ब्यूटीफुल कोई व्यू हो, यदि किसी के पास आंखें नहीं है, किसी काम का नहीं। कितना भी अच्छा म्यूजिक हो, यदि कान ही काम नहीं करते तो म्यूजिक का मतलब क्या है? तो उन पदार्थों का अनुभव करने के लिए हमारे पास इंद्रियां मिलती है। तो इंद्रियों में शक्ति होती है पदार्थों का उपयोग करने के लिए। लेकिन कहता है मैं नचकेता, मैंने देखा है धीरे 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 इंद्रियों की क्षमता खत्म होने लगती है। इंद्रियों की जो ताकत है, जो पावर है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। सुनाई कम पड़ने लग गया, देखने की क्षमता कम हो गई, चलने की क्षमता कम हो गई। तो शरीर, तो जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में शक्ति नहीं है, तो आप पदार्थों का उपयोग कैसे कर सकते हो? जब बचपन में थे, आंखों की एक अलग क्षमता थी, कानों के पास एक अलग ताकत थी। धीरे 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 सब ताकत कम होने लगी। अब दिखाई पड़ना कम हो गया, सुनाई पड़ना कम हो गया, डाइजेशन नहीं हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, हाथ मूवमेंट नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि पदार्थों का आपने उपयोग किया। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंद्रियों की भी एक क्षमता है। तो दोनों तरफ, पदार्थ की गारंटी नहीं है, ऑब्जेक्ट की कोई गारंटी नहीं आप दे सकते हो। एक बात बहुत गारंटीड है, वो ये है कि उन पदार्थों का उपयोग करते करते हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। शंकराचार्य जी ने कुछ अलग लिखा है। उन्होंने लिखा, धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यशा प्रवृत्ति नाम, इन पदार्थों के कारण व्यक्ति, धर्म उसका कमजोर हो जाता है। कई बार पदार्थों के लोग आदमी को धर्म से निकाल देते, धर्म से गिरा देते। मालूम है ये मेरा धर्म है, लेकिन पदार्थों के लोभ में धर्म, ताकत, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। तो सर्वेंद्रियाणाम, नचकेता का एनालिसिस देखो। हे यमराज, आप जो पदार्थ मुझे दे रहे हैं उनको मैंने ठीक से विचार करके देख लिया है, वो कोई परमानेंट नहीं है, और उनके साथ वो हमारी इंद्रियों को धीरे 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 कमजोर करते जाते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पम मेव, उन्होंने बोला ठीक है, तुम स्वर्ग और धरती के पदार्थों को ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, हम तुमको और ऊपर के लोकों के पदार्थ दे देते हैं। ब्रह्मलोक, जहां पर टाइम एक अलग तरीके का होता है, अलग तरीके का टाइम होता है। तो यमराज, उसने बोला मुझे ये भी पता है, आप यदि ब्रह्मलोक के पदार्थ भी हमको देंगे तो उनका ड्यूरेशन बहुत है, लेकिन परमानेंट तो भी नहीं। जब ब्रह्मलोक ही परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी भी हमेशा रहने वाले नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि वो पदार्थ हमेशा मेरे साथ में रहेंगे? इसीलिए कंक्लूजन ये निकला, हे यमराज, मैंने ये निकाला कि पदार्थ चाहे विषय, चाहे संसार के हो या कि स्वर्ग के हो या कि ब्रह्मलोक के हो, जो भी आप मुझे देंगे वो हमेशा रहने वाले नहीं है, उनका जीवन अल्प ही है। इसीलिए हे यमराज जी, तबई वाह तब नृत्य गीत, ये जो आप मुझे सब चीजें दे रहे थे, ये वाहन दे रहे थे, हाथी घोड़े ये वो, गाना बजाना दे रहे थे, म्यूजिक दे रहे थे, ये आप अपने पास रखो, आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। ये उस वरदान के बराबर नहीं हो सकते जो मैंने एक वरदान मांगा है,
तो आप अपने पास इसको रखिए। अगले मंत्र देखिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्या महे वित्त मद्राक्ष्मक्षित्वा जीवयिष्यामो या वदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। मंत्र फिर पढ़ता हूं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्या महे वित्त मद्राक्ष्मक्षित्वा जीवयिष्यामो या वदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। अर्थ देखो, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता है। अब यदि आपको देख लिया है तो वह धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। अब देखिए, थोड़ा और बात को ऐड किया नचिकेता ने यमराज के आगे। नचिकेता ने कहा जितने भी संसार के पदार्थ या संसार है या विषय है, उनका नेचर एक समाप्त हो जाना। दूसरा, हमारी इंद्रियों में क्षमता नहीं बचती है, इसलिए पदार्थ हैं लेकिन पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नचिकेता यमराज को कहता है, यमराज मनुष्य का एक स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है, न वित्तेन तर्पणीय। हे यमराज, आपको एक वास्तविकता बताता हूं। मनुष्य के मनुष्य को कभी भी पैसे से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वित्त, पैसा, संपत्ति, संपत्ति की कोई सीमा नहीं है। कितना चाहिए, यदि आप किसी को पूछो कितना चाहिए, किसी को नहीं पता कितना चाहिए, किसी को नहीं पता कितना चाहिए। चाहिए बस। कितना चाहिए नहीं पता, क्यों चाहिए ये पता नहीं। मुश्किल से दो रोटी खानी, वो भी नहीं खाई जाती है, वो पचती ही नहीं है। दो रोटी नहीं डाइजेस्ट होती है, पचती ही नहीं है। कितना चाहिए और क्यों चाहिए, इसकी कोई डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है। पदार्थों का स्वभाव है हमेशा साथ नहीं रहना। इंद्रियों का साथ स्वभाव है इंद्रियां हमेशा कमजोर होती जाना। और मनुष्य का स्वभाव है कि कभी भी धन से संतुष्ट नहीं होना। ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि कम है, ऐसा इसलिए है कि कितना चाहिए। एक बार एक राजा के यहाँ एक महात्मा आया भिक्षा के लिए। उसने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। एक हाथ में उसके बर्तन था, वो लेकर के आया, कहने लगा मुझे भिक्षा चाहिए। तो राजा ने कहा आपको क्या चाहिए, जो मर्जी। उसने कहा जो मर्जी का सवाल नहीं कि क्या चाहिए, वैसा नहीं है, कुछ भी चाहिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आप राजा हो, शायद आप पूरा कर सकते हो। ये जो मेरे पास है एक बर्तन, इसमें मैं जो भी डालता हूं, जो भी डालता हूं वो कम हो जाता। जो भी डालता हूं, मैंने बहुत कोशिश किया इसको भर लूं, इसको भर लो, लेकिन भर नहीं रहा है। तो सब लोगों ने कोशिश किया, तो मुझे लगा तुम सम्राट हो, राजा हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो तुम भर दोगे। राजा ने कहा इसमें क्या समस्या है, छोटा सा बर्तन, इसमें तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे मूल्यवान जो डायमंड है वो भर देता हूं। कितना आएगा इसमें, छोटा सा। लोगों को बोला लाके इसमें भर दो।
डायमंड्स भर दो। कैशियर गया और वहां से बहुत सारे बहुमूल्य डायमंड, हीरे वगैरह लेके आया। उसमें भरा तो बहुत दिखाई नहीं पड़े। लाता गया भरता गया, लेकिन सब जैसे दिखाई नहीं पड़े। फिर थोड़े सस्ते सोना चांदी सब लाया, सब कुछ भरने लगे, छोटा सा चमत्कार वाला बर्तन, लेकिन भरा ही नहीं। एक काम चलते चलते शाम हो गई। राजा का सारा खजाना उसमें डाल दिया गया, लेकिन वो फिर भी खाली है। राजा ने कहा, महाराज सारा खजाना तो मैंने डाल दिया, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हो दिख ही नहीं रहा है। राजा को महात्मा ने बोला, तेरी समस्या आज की, मेरी समस्या पता नहीं कब से। यही तो मैं परेशान हो रहा हूं, कर रहा हूं, इसको मैं भर रहा हूं, भरता ही नहीं, हमेशा खाली। तुम सम्राट, इसीलिए सोच के आया कि तुम भर दोगे। उसने कहा, तुम देखो मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें, लेकिन भरा नहीं। ये है क्या, चमत्कार क्या है? उसने कहा, कोई चमत्कार अमत्कार तो मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई बर्तन चाहिए था, तो एक दिन मैं निकल रहा था तो ये मुझे मिल गया, मैंने ले लिया, साफ किया और अपने उपयोग में लेने लग गया। लेकिन ऐसा एक चमत्कार है कि इसमें जो भी डालो वो दिखता ही नहीं। फिर मैंने इंक्वायरी की तो पता चला एक किसी मनुष्य का ये सिर है, किसी मनुष्य की खोपड़ी है। इसको भरते भरते मैं अभी तक परेशान हो गया हूं। हे राजन, जब मरे हुए आदमी की खोपड़ी नहीं भर सकती है, तो जिंदा आदमी की खोपड़ी कैसे भर सकते? इसका स्वभाव है नहीं भरना। आपकी कमजोरी नहीं है, आपके पास जो है वो कम नहीं है, जो आपके पास है वो कम नहीं है। वो मनुष्य की खोपड़ी का स्वभाव है कि जो भी हो वो कम होता है। नचिकेता ने यमराज को बोला, आपको मनुष्य के स्वभाव का पता नहीं है। न वित्ते न तर्पणीया मनुष्या। आप कभी भी यमराज, आप नचिकेता की बात छोड़ो, मैं सारे मनुष्यों की एक बात बताता हूं आपको, कि संसार का कोई भी मनुष्य कभी पैसे से संतुष्ट नहीं हो सकता। वित्त के द्वारा कभी किसी को आप ये नहीं कह सकते बस अब नहीं चाहिए। जितना सोचा उतना मिला, फिर एक आदमी पौज लेता है और फिर आगे की बात और ज्यादा चाहिए। इतना ही चाहिए। ये केवल वही सोच सकता है जो संसार को परमात्मा को दोनों को समझता हो। हे यमराज, आप स्वर्ग के पदार्थ दिखाओ, ब्रह्मलोक के पदार्थ दिखाओ, धरती के दिखाओ, यदि मैं मनुष्य की भाषा में बात करूं तो मनुष्य के हिसाब से आप मुझे तृप्त नहीं कर सकते। यदि मैं मनुष्य के स्वभाव की बात करूं तो स्वर्ग के सारे पदार्थ, ब्रह्मलोक के सारे पदार्थ, धरती की सारी चीजें मुझे मिल जाएं, नालम एकस्य तत्सर्वम, भागवत में लिखा है। ये समस्त चीजें एक व्यक्ति को भी दे दो, एक व्यक्ति को दे दो, तो भी उसको नहीं लगेगा बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए बोलना पड़ता है। मौका मिले तो देखो, अब कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोला जाता है, बस हो गया, बस बहुत कुछ हो गया। लेकिन स्वभाव मनुष्य का ही है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। हे यमराज, मनुष्य को, कभी भी किसी मनुष्य को आप वित्त के द्वारा, धन के द्वारा
संतुष्ट नहीं कर सकते हो कि इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। कोई ऊपर का टारगेट है ही नहीं, बस चाहिए 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 चाहिए। यही तो मनुष्य की खोपड़ी का चमत्कार है। यही मनुष्य की खोपड़ी का चमत्कार है। यही तो लीला है, यही तो माया है। पता नहीं कितना चाहिए। इसलिए हे यमराज जी, आप वित्त के द्वारा किसी मनुष्य को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते हो, तो मुझे भी नहीं संतुष्ट कर सकते हो। और जब मुझे ये पता है कि मैं संतुष्ट हो ही नहीं सकता हूं धन के द्वारा, ये हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं। हम धन से संतुष्ट नहीं हैं, ये अभिशाप नहीं है। ये दिखाता है कि आपकी डिमांड कुछ और है, जो धन पूरा नहीं कर सकते। ये आपका स्वभाव। तो हे यमराज, न तर्पणियो मनुष्या वित्तेन, आप ऐसा कभी भी भूल मत करना कि मनुष्य को आप धन के द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश करो। जो बोले, एक मनुष्य नहीं मिलेगा जो बोले बस अब नहीं चाहिए, खत्म। जितना टारगेट रखेगा उतना मिलने के बाद एक पॉज लेगा, फिर आगे सोचेगा। उतना लेने के बाद फिर आगे सोचेगा। कोई अंत नहीं है। लप्स्या महे वित्तम भद्राक्षम चेत्वा। अनुष्ठित ताकत। अब रही बात मेरी। पहले तो मैंने आपको मनुष्य का एक यूनिवर्सल नेचर बता दिया, मनुष्य का एक स्वभाव बता दिया, मनुष्य के मन की एक जटिलता बता दी, एक समस्या या समाधान बता दिया। अब रही जहां तक मेरी बात है, मैंने आपको देख लिया, आपका दर्शन कर लिया, तो दो मतलब यहां पर है कि मैंने आपको देख लिया। जिस व्यक्ति ने मृत्यु को देख लिया, वो व्यक्ति अभी वित्त के लिए, पैसे के लिए क्या इच्छा करेगा? जिसको ये पता चल गया 1 घंटे में मरना, और उसको बोला जाए तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं, बोलेगा क्या करूंगा मैं, किस लिए? अब यदि एक क्षण में मरना ही है तो इतना लेके करूं क्या, किस लिए? तो जिस व्यक्ति ने मृत्यु को देख लिया, इतने नजदीक से देख लिया, समझ लिया, उस व्यक्ति के लिए फिर इसका मतलब कहां रह जाता? दूसरा, मैं आपको मिल लिया, हे यमराज, द्राक्ष मच्छेद, मैं आपको आपके लोक में आया, आपको मिला, आपका दर्शन किया, तो वो जो चीज आप देने की बात कर रहे हो वो तो मुझे मिलने ही वाला है। नचिकेता की अब समझदारी देखो कि जो आप देने की बात कर रहे हो, ये ले जाओ ये ले जाओ, वो तो आपसे मुझे मिलने ही वाला है। अब मैं इतनी दूर आया हूँ, आपके साथ रहा हूँ, आपसे बातें हुई हैं। जब मैं यहाँ से जाऊँ तो आप खाली हाथ थोड़ी भेजोगे। यहाँ से जाऊंगा, आपके साथ रहा हूँ, गुरु शिष्य का संवाद होगा, मित्र का संबंध है। तो जब यहां से जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, आप मुझे दोगे ही। अंडरस्टूड है चीजें। लप्स्यामहे वित्तम, तो जो चीज आप बता रहे ये ले लो ये ले लो ये ले लो, मुझे पता है तो मुझे मिलने वाली है एज ए गिफ्ट। वरदान की तरह क्यों लूं फिर मैं जो आपने तीसरा वरदान देने की बात की, वो मैं उसके लिए क्यों लगाऊं इनको? वो तो मुझे वैसे ही पुरस्कार के रूप में मिलने वाली है। एक बार तो जो धन आप देने की बात कर रहे हैं, वो धन तो मुझे ऐसे मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके यहाँ से जाऊंगा तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। देखो समझदारी उसकी। और जीविष्यामो यावत,
इष्यसि त्वम, तो धन तो मुझे मिलने वाला है, पदार्थ मुझे मिलने वाले हैं, रही बात जीवन की, जीवन की कब तक जिऊंगा। तो वो कह रहा है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब आपका मित्र हो सकता हूं, आपका शिष्य हो सकता हूं, तो आप मुझे तो मारोगे नहीं। मुझे आप कैसे मार रहे हैं? आप, मुझे पता है कि आपका स्वभाव मृत्यु का है, आप सबका अंत करने वाले हो, सबको मारने वाले हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन जब तक आप यहाँ इस पोस्ट में हो, तो मैंने आपको बताया कि यमराज, यम का एक पोस्ट होता है, जैसे इंद्र का एक पोस्ट है, वरुण है, कुबेर है, वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, एक पोस्ट होता है। इतने समय तक ये बैठा इसमें, उसके बाद में दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, ये परमानेंट कोई नहीं है। बस व्यक्ति आए, इतने समय तक वो पोस्ट में रहे, उसके हिसाब से काम किया और चले गए। तो ये जो यमराज है, तो यमराज को नचिकेता ने बोला, यावत, जब तक आपका शासन रहेगा धर्मराज की तरह, मृत्यु देवता की तरह, जब तक आप यहाँ पर शासन करोगे, मुझे पता कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूं, आप मुझे थोड़ी मारोगे, मैं आपका मित्र हो गया, अतिथि हो गया, शिष्य हो गया, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हैं, तो आप इतना तो मुझे करोगे ही ना। आप थोड़ी जाके मेरा गला दबाओगे, मेरी आत्मा प्राण निकाल लोगे, मुझे मार डालोगे। तो जब तक आपका शासन है, आपके शासन के बाद कोई दूसरा यमराज बनेगा, वो आकर के मुझे मार सकता, तो इससे ज्यादा आयु लेके करूंगा भी क्या मैं। ठीक है, तो जब तक आपका शासन है, आप यमराज हो, आप ये पोस्ट संभाल रहे हो, तब तक आप मुझे मारोगे नहीं। आप मारोगे नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि आप ही फाइनल डिसीजन लेते हो। तो तब जब तक आपका शासन है, हे यमराज जी, तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। तो फिर मैं वरदान में क्यों चीजों को मांगू? मैं क्यों वरदान में मांगू, मेरा तीसरा वरदान ये दे दो, मैं क्या नासमझ हूं? तो जब तक आपका शासन रहेगा, तब तक आप मुझे मारेंगे नहीं, मैं जीऊंगा। और जो पदार्थ आप जो बात कर रहे थे, आप मुझे देने वाले हैं पुरस्कार के रूप से, जाते समय खाली हाथ थोड़ी भेजोगे। इसीलिए बरस तुम्हें वर्णीय सैव, नचकेता अपनी बात को और स्ट्रांगली बात करता है। इसलिए हे यमराज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरा जो तीसरा वरदान मैंने बोला था आपको देने के लिए, जो तीसरा वरदान है वही मुझे चाहिए, उसकी जगह और कोई वरदान नहीं चाहिए। अगला मंत्र देखिए, अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीरयन् मर्त्य क्वदस्थ प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदा नाति दीर्घे जीविते को रमेत। मंत्र में पढ़ता हूं मैं, अजीर्यताम ममृतानामुपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वदस्थ प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। अर्थ देखिए, कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। अर्थ फिर समझ लेना, तो नचिकेता का मन आपको पता चलेगा। कभी जरा ग्रस्त न होने वाले अमरों के बीच पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। नचिकेता अपनी बात को और स्पष्ट करता है,
कहता हे यमराज, और भी मैं बताऊं, मैं जिस लोक से आया हूं, यहां लिखा क्वदस्थ। यमराज को नचिकेता ने बोला कि मैं जहां पर आया हूं, जहां से आया हूं, इन दोनों को पहले मैं जानता हूं। मैं दोनों लोगों को जानता हूं। क्वधा बोलते हैं पृथ्वी को, क्वधस्था पृथ्वी में रहने वाले, यहां से नीचे। तो अंतर क्या है कि जो धरती लोक है और जहां पर यमराज रहते हैं, उन दोनों के बीच। नचिकेता कहता दोनों के बीच का अंतर मैंने देखा है, मुझे पता है। दोनों के बीच का अंतर, पहला अंतर मैं आपको बता दूं, जीरियन मर्त्य, मनुष्य लोक की समस्या या मनुष्य लोक का स्वभाव। आप यदि समस्या को तो कह सकते हो, लेकिन समस्या नहीं, ये प्रोसेस है। और वो क्या है? दो चीजें हैं, जरा और मृत्यु। जरा का मतलब वृद्धावस्था, और मृत्यु ये मनुष्य लोक का। अब आपको लगता है कि समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। एंटी एजिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मनुष्य लोक की एक प्रक्रिया है, एक स्वभाव है, ये होने वाला है। जरा, अभी आप पढ़ रहे थे, समस्त इंद्रियों का तेज खत्म हो रहा है। प्रतिदिन इंद्रियों का तेज खत्म होते 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 होते, जो बहुत मजबूत थी वो कम होने लग गई। इसी का नाम तो जरा है। जरा मतलब वृद्धावस्था, ओल्ड एज। यही तो ओल्ड एज है कि शरीर की क्षमताएं धीरे 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 कम हो गई, और होगी। और दूसरी बात, परिणाम क्या होता है? ये खत्म कब तक होंगी? बोले तब तक होंगी जिसका नाम मृत्यु है, मर्त्य। तो पृथ्वी लोक का ये स्वभाव है, प्रकृति पृथ्वी लोक की प्रक्रिया है। नचिकेता कहता जहां पर मैं आया हूं, वहां की प्रक्रिया है, वहां का स्वभाव है कि कोई कितना भी संभाले, कितना भी कुछ करे, लेकिन ये प्रक्रिया है, इसमें जाना ही पड़ता है। मर्त्या जीरे, जो हम नहीं चाहते, और होगा वो तो। और समस्या खड़ी होती है, हम चाहते नहीं और हो रहा है, स्ट्रगल हो जाता है। हम नहीं चाहते लेकिन हो रहा है और होगा। हमारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का स्वभाव है जीरियन मर्त्या क्वधस्थ प्रजानन। नचिकेता कहता मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि वहां पर हर व्यक्ति के अंदर में ये चीजें होती हैं कि वृद्धावस्था आती है और मृत्यु आती है। ये प्रक्रिया देखी। अब मैं वहां से आपके लोक में आया। आपके लोक में आने के बाद मैंने यहाँ क्या देखा? अजीर्यता मृता नाम उपेत्य, उल्टा। मनुष्य लोक में पृथ्वी के ऊपर जो चीजें एक प्रक्रिया में है, वृद्धावस्था होना और मृत्यु होना, मैं जब वहां से यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ कुछ अलग तरीके से देखा। यहाँ क्या? अजीर्यता, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है। इसलिए स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, स्वर्ग में कोई बच्चा भी नहीं है, एज की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई एजिंग नहीं है, हमेशा एक जैसा। वह क्रम नहीं है कि अभी जाके वो बच्चा 4 साल का हुआ, फिर 5 का हुआ, 6 का हुआ, 8 का हुआ। वहां कोई क्रम नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था आने वाली नहीं है। यदि एज अब इफेक्ट करेगी शरीर को तो वृद्धावस्था आ जाएगी। तो यमराज को बोला अजीर्यताम, यहां मैंने देखा है किसी के ऊपर वृद्धावस्था नहीं, कोई बूढ़ा नहीं। इस आपके लोक में
पृथ्वी लोक से बिल्कुल विपरीत। यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं अजीरता और कोई मरता नहीं, अमृतानम। पृथ्वी के विरुद्ध, पृथ्वी में लोग बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं, दोनों डर हैं, दोनों भय हैं। आपके लोक में ना कोई बूढ़ा होता, ना कोई मरता है। तो मैंने दोनों लोगों को अनुभव किया है। अविद्यायन वर्ण रति प्रमोदा। तो पृथ्वी लोक में और आपके लोक में अंतर है। और आप जान रहे, यहाँ जब नचिकेता कह रहा है कि आपका लोक में कोई मरता नहीं, मतलब ये बहुत लंबे वाली बात है कि बहुत समय तक जीवित रहते लोग वहां पर। तो इन चीजों को विचार किया मैंने। पृथ्वी में होने वाली समस्याएं हैं, आपके यहाँ पर होने वाली वो समस्याएं नहीं हैं। तो पृथ्वी लोक में जब मैं जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये सब चीजें वहां होने वाली हैं। इस स्वभाव है। अविध्यायन वर्णरति प्रमोदा नाति दीर्घे जीविते को रमेत। तो मुझे, हे यमराज, मैंने दोनों लोगों को देखा, दोनों को मैंने समझा, पदार्थों को समझा, मैंने शरीर की क्षमता को समझा, मनुष्य के स्वभाव को समझ लिया है। तो मुझे ये पता है कि जो पदार्थ, जो संसार आपके पास है, होने दो। विचार करके जो भी वर्ण रति प्रमोदा, इसमें आपके जो आप देने की बात करते थे, वाहन है, राग, गाना है, बजाना है, ये सब जो देने की बात करते थे, नाति दीर्घे, ये बहुत समय तक रहने वाली नहीं है। जब बहुत समय तक रहने वाली नहीं है तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा, कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इसमें अपने को खो देगा। पदार्थों का उपयोग करना ठीक है, अपने को पराधीन करना ये नासमझी है। मालूम है ये पदार्थ आपके लिए है, आप उपयोग करिए, को रमेत, लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं तो कल को आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैं चाह रहा था ऐसा, लेकिन हो गया वैसा। नचिकेता कह रहा है यमराज, इसलिए कौन इसमें आपके दिए हुए पदार्थों में रमण करेगा। आगे मंत्र देख लीजिए। यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्योः यत्साम पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। मंत्र फिर पढ़ता हूं। यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्योः यत्साम पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। अर्थ देखिए। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में है या नहीं ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह मुझसे कहिए। ये जो गहनता से अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वरदान नचिकेता नहीं मांगता है। अर्थ फिर समझ लो। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं ऐसा संदेह करते हैं, परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान जो है वह मुझसे कहिए। वह अत्यंत गहन है, वही वरदान मुझे चाहिए। नचिकेता और कोई वरदान नहीं मांगता है। अब नचिकेता का फाइनल डिसीजन सुनो। यमराज ने जब उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए, प्रलोभन के बाद उसने बताया कि मैं किस लिए सब नहीं ले रहा हूं। पदार्थों की स्थिति बता दी, मनुष्य के लोक की स्थिति बता दी, सब बता दिया। इसलिए मेरा माइंड बहुत क्लियर है।
मैं बच्चा नहीं हूं कि मुझे पदार्थों के बारे में पता नहीं है, अज्ञानी नहीं हूं पदार्थों का, मुझे उनके बारे में पूरा मालूम है। इसीलिए मैं पदार्थों को अच्छी तरह समझता हूं यमराज, इसलिए मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं जान करके परित्याग कर रहा हूं, पदार्थों को अनजाने में नहीं छोड़ रहा हूं, मैं जान करके उनके रहस्य को समझ करके मैं कर रहा हूं परित्याग। इसीलिए आपका जो गाना है, जो बजाना है, वो सब आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। आप पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट वही है जो तीसरे वरदान के रूप से मांगा था मैंने, यस्मिन निदम विचितिस्कंत मनुष्य मृत्यु, जिसके बारे में सब विचिकित्सा करते हैं, संदेह करते हैं, विचार करते हैं। क्या मृत्यु के पश्चात कुछ बचता है कि नहीं, इसका नाम विचिकित्सा है। मालूम नहीं है, किसी को श्योरिटी नहीं है, क्योंकि विजिबल नहीं है। मृत्यु के पश्चात में समस्त लोग हमने देखा है इस बात को विचार करते रहते, यत शाम पर आए क्या हुआ, जिसका नाम मृत्यु रखा हमने, उसके बाद डिस्कशन शुरू होता है। जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ क्या हुआ, उसका आगे क्या है, कुछ नहीं मालूम किसी को। बाकी लोग बैठ के विचार करते हैं, स्वर्ग में गया, नरक में गया, दूसरे शरीर में गया, यह सब कुछ खत्म हो गया, कुछ कहीं गया नहीं, बस केमिकल कॉम्बिनेशन था। ऐसा जैसे साइंस कहती है, कुछ कंपोजिशन थे केमिकल्स के, जिनके कारण शरीर में सब चैतन्य मालूम पड़ रहा था खत्म हो गया, कंपोजिशन खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं। जैसे कुछ लोग जो पान खाते हैं, तो पान का पत्ता होता है, चूना होता है, कत्था होता है, सुपारी होती है, ये सब जब मिलते हैं तो एक लाल कलर तैयार होता है। किसी में लाल कलर नहीं था। ऐसे ही जो लोग मानते हैं कि मृत्यु के समय बाद में कुछ बचता नहीं है, उनके अपने लॉजिक है, ये कुछ बचता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, सब अज्यूम लोग करते हैं, यहां से आत्मा गई, ऊपर गई, स्वर्ग में गई, वहां गई। एक कॉम्बिनेशन है केमिकल्स का, वो सब मिलता है, बस शरीर के अंदर में चैतन्य चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर अपने आप डिसअपियर हो जाती, खत्म हो जाती। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो जो चैतन्य बॉडी का पार्ट नहीं, शरीर में आया, शरीर का उपयोग किया और आगे चला गया। तो किसी के पास कोई ठोस कारण नहीं है। यदि मैं शास्त्रों में विश्वास करूं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा, मैं मान लूं, और मेरी अनुभूति नहीं है, मैं नहीं मानू तो मत मानू। तो लोग इस पर यत्साम पराये महति ब्रूही नस्तत, इसलिए जो सब्जेक्ट है ये बहुत गूढ़ हो गया। गूढ़ इसलिए हुआ कि हमारी पहुंच में नहीं है, गूढ़ मनु प्रविष्टा, ये हमारी पहुंच में नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं। मार्केट में बड़ी किताबें मिलती है कि कोई आदमी बीमार हुआ, मर के चला गया, फिर वापस आ गया, उसने अपनी कथाएं बताई, ऐसी बड़ी स्टोरी भरी पड़ी है। अप्रामाणिक, सब फिक्शन। यमराज के सामने खड़े होकर नचिकेता कहता है, और यमराज खुद कहते, बात तो औरों की छोड़ो, देवताओं को भी क्लियर नहीं है, गूढ़ मनु प्रविष्ट, इसलिए बहुत गूढ़ हो गया है, किसी का कोई अनुभव नहीं है, किसी का कोई अनुभव नहीं है, केवल एक श्रद्धा है। मैंने मान लिया कि जीवात्मा जाता है आगे,
मैं अपने मान्यता से बात करूंगा। जिसने मान लिया नहीं जाता, उसकी अपनी सोच है। किसी के पास कुछ फैक्ट नहीं है, किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए योयम बरो गूढ़ मनु प्रविष्टा, जो गूढ़ वरदान जो मैंने आपसे मांगा है, वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। नचकेता और कोई वरदान मांगने को तैयार नहीं है। वही वरदान मुझे दो, ये मुझे समझाओ। मुझे श्रद्धा नहीं करनी है, मुझे जानना है। श्रद्धा तो मुझे है, आस्तिक हूं मैं। मेरा पिता परलोक में मानता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप मुझे वही बताइए। नचिकेता का और कोई वरदान नहीं चाहिए, ये तीसरे वरदान के रूप में मुझे दीजिए। इस तरह से इस कठोपनिषद का पहले अध्याय का जो पहली बल्ली है, वो यहाँ पर पूरी होती है। आज हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।